पिछले एक महीना के अंदर नालंदा जिला में दो मुखिया पर अटैक हुआ, गोली चली, किसी तरह जान बची और दो मुखिया का हत्या तो हो चुका। डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे है हम लोग का क्या। हम सरकार को देखना चाहिए कि छोटे जनप्रतिनिधि को भी कैसे सुरक्षा मिले, इसके लिए उनको भी विचार करना चाहिए। इसमें जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा का इंतजाम करे जिला प्रशासन। और अभी कितना मुखिया लोगों को हत्या का भी साजिश बना हुआ होगा। डर तो भाई सभी को लगता है, ये तो सरकार को समझने की जरूरत है। जरा सभी मुखिया की हत्या हो जाएगा, उसके बाद करके क्या फायदा है। डर लगता होगा, निकलते हैं तब। बिल्कुल। क्यों डर लगता है? बिहार में आए दिन अपराधियों के द्वारा जनप्रतिनिधि या फिर उनके परिवार को अक्सर निशाना बनाया जाता है। नालंदा जिले के गिरियक प्रखंड अंतर्गत सतौआ पंचायत की मुखिया ललिता देवी के पति बलवीर यादव उर्फ बालो यादव का रात्रि में अपहरण कर उनकी हत्या कर दिया गया है। हत्या के बाद नालंदा जिले के मुखिया एवं अन्य जनप्रतिनिधियों में भय का माहौल है। साथ ही साथ अपने साथी के जाने का भी गम है और अपने साथी के परिजनों से मुलाकात करने के लिए उनके गांव गिरियक आए हैं, सतौआ आए हैं। सामने में आपको जो भी नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर, ये सभी नालंदा जिले के प्रतिनिधि हैं। ये लोग भी हमेशा भयभीत रहते हैं कि आखिर कब हम लोगों के ऊपर भी हमला हो जाए, ये कहना मुश्किल है। और पुलिस की तो कोई गारंटी नहीं है, जैसे किसी भी सामान की इस समय में गारंटी नहीं है, ठीक उसी प्रकार से पुलिस की गारंटी नहीं है, क्योंकि 3 घंटे तक रात्रि में भी पुलिस मोबाइल लोकेशन खोजते रही और मुखिया पति का अपहरण हो गया और उनकी हत्या हो गई है। सामने में मुखिया प्रतिनिधि हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे कि आखिर कब तक मुखिया और उनके परिवार वालों की हत्या होती रहेगी। क्या नाम हुआ आपका सर? अनिल कुमार सिंह। कहाँ के आप मुखिया हैं? सिलाव प्रखंड में घोस्तावा पंचायत के मुखिया, पूर्व मुखिया हैं। अच्छा, मुखिया प्रतिनिधि हैं अभी। रात में आपके एक साथी की हत्या कर दी गई अपराधियों के द्वारा। हाँ। किस रूप में इस घटना को आप देखते हैं? इस घटना को बहुत ही निंदनीय घटना है और एक ही साथी नहीं, अभी विगत पिछले एक महीना के अंदर नालंदा जिला में दो मुखिया पर अटैक हुआ, गोली चली, किसी तरह जान बची और दो मुखिया का हत्या तो हो चुका। अच्छा, अक्सर बिहार के जो हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं वो जनप्रतिनिधियों के लिए चिंतित रहते हैं। अक्सर वो चाहते हैं कि हमारे जनप्रतिनिधि सुरक्षित रहें, लेकिन सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं देखी जा रही है। पिछले बार यही सम्राट चौधरी जी पंचायती राज मंत्री थे, तो इन्होंने घोषणा किया था, चिट्ठी भी निकाला था, जिला को भेजा था कि सभी जनप्रतिनिधि को जो लेना चाहते हैं अपने सुरक्षा के लिए हम कैंप लगा करके आर्म्स का लाइसेंस देंगे। लेकिन आज उनको पता नहीं, इस बात को भूल गए और हमारे जनप्रतिनिधियों का लगातार हत्या होते जा रही है। अच्छा, रात में आपको क्या जानकारी मिली इस घटना के बारे में? कैसे जानकारी मिली कि हम लोग को तो सिलाव गिरियक माने लोकल क्षेत्र है, मालूम हुआ कि अपहरण हो गया है मुखिया पति बलवीर यादव जी का, और पुलिस से भी हम लोग परिचित थे ही। क्या मांग करना चाहते हैं जिला प्रशासन से और सरकार से? हम लोग चाहते हैं कि इसमें जो दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले और जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा का इंतजाम करे जिला प्रशासन। जिला प्रशासन जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा का इंतजाम करे। आखिर देखना यह है कि कब तक इन जनप्रतिनिधियों और उनके परिवार वालों को सुरक्षित किया जाता है। क्या नाम हुआ आपका सर? सुनील कुमार। आप भी मुखिया हैं जी। डर नहीं लगता है? डर तो लगता है, लेकिन डर के आगे है हम लोग का क्या। हम लोग को जब एक बार बोला गया था कि आप लोग को सम्राट चौधरी के द्वारा जो कि हम लोग शहर मुखिया को सुरक्षा दिया जाएगा, ये कागज जो अभी धरातल तरह गया। जितना मुखिया लोग यदि जाते भी लाइसेंस के लिए, उनके लिए इतना नियम कानून लागू कर दिया जाता है कि कभी संभव ही नहीं है कि वो बनाया जा सकता है, यह हो सकता है, उसको हो नहीं सकता है। इसके अलावे हमारे अभी पूरे बिहार में लगभग 27 मुखिया को हत्या हो चुका है और बहुत लोगों पर अटैक हो चुका है और आए दिन होते रहेगा। अभी 2.5 साल बीता है। हम समझते हैं कि 100 मुखिया तक हत्या हो जाएगा। एक प्रतिद्वंदी को लोगों को यही उम्मीद में रहता है कि भाई हम इसको हत्या कर दें ताकि अगला मुखिया रहेंगे, और सरकार के द्वारा इस पर कहीं कुछ नहीं, इस पर एक्शन लिया जा रहा है कि मुखिया की सुरक्षा के लिए हम कुछ कर सकते हैं। नालंदा में तो पिछले एक महीने के अंदर कई जनप्रतिनिधियों पे हमला हुआ है। हाँ, नालंदा में, नवादा में, अभी नवादा में एक मांझी के द्वारा हो गया है, पप्पू मांझी जी को, उनका भी हो गया है। अभी जो है कतरी सराय मुखिया पर भी नालंदा में कुछ दिन पहले हत्या का साजिश किया गया था, उस पर भी अटैक हुआ है। मामा पंचायत के मुखिया पे भी हमला किया। मामा पंचायत का मुखिया पर भी हत्या का साजिश रचा गया था, लेकिन किसी बाल बल वो बच गए हैं। और अभी कितना मुखिया लोगों को हत्या का भी साजिश बना हुआ होगा, लेकिन सरकार इस पर कहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, इस पर कुछ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब मुखिया लोगों से सरकार का क्या नफरत है वो तो सरकार ही बता पावेंगे कि कैसे क्या करना है, क्या करेंगे, कैसे चलाएंगे।
और मुखिया लोगों का जो परेशानी बढ़ रहा है, तो आप समझ ही रहे हैं कि मुखिया लोगों को, मुखिया केवल नाम को ही रहने दिया गया है, और आगे आगे क्या और करेंगे सरकार के द्वारा जो देखा जाए। अच्छा, गिरियक में क्या घटना घटी? गिरियक में जो घटना घटा है कि मुखिया जी के द्वारा मार्केट से अपने घर पर जा रहे थे और 2 स्कॉर्पियो से इनको अटैक करके और गाड़ी से खींच के ले जाके हत्या कहीं कर दिया गया, अपहरण करके हत्या कर दिया गया है। अच्छा, क्या लगता है कि पुलिस अगर चाहती तो जान बचता? पुलिस सुरक्षा देने के लिए कितना दे पाएंगे? जब तक अपने खुद सक्षम सुरक्षा नहीं ले पाएंगे तो पुलिस हर एक मुखिया के पीछे कितना बॉडीगार्ड दे रहेंगे, हर थाना में कितना रह पाएंगे। लेकिन सरकार ही चाहिए कि हर मुखिया लोगों को कम से कम जो सक्षम है, जहाँ वैकल्पिक व्यवस्था, हाँ, जो उसको व्यवस्था करना चाहिए था सरकार को, अभी नहीं कर पा रहे हैं। थाना पुलिस लगता है, लेकिन उसमें जो है चोर जो है 1000 राजा के दिमाग एक चोर का होता है, तो कहीं ना कहीं रास्ता निकाल लेता है। तो देखिए, ये नालंदा के जनप्रतिनिधि हैं, भयभीत हैं। क्या नाम हुआ आपका भैया? अरुण कुमार, कहाँ के आप? मेयर पंचायत का मुखिया प्रतिनिधि हैं। आपको भी डर लगता है? डर तो भाई सभी को लगता है। ये सब देखिए यहाँ आए हुए हैं, बताइए, बहुत उनका नाम था, बहुत काम करते थे, बहुत अच्छा उनका नाम ख्याल था, फिर भी देख लीजिए इस तरह से घटना हो जाता है। ये निंदनीय घटना है, ये बहुत दुख की बात है। जैसा कि बताया हमारा सरकार से क्या कहना चाहेंगे आप लोगों? सरकार तो अक्सर आप लोगों को प्रयोग करती है। सरकार के लिए तो निकला था वो समय कि जो भी अपना सुरक्षा के लिए कर सकते हैं उसके लिए पहल करेंगे, तो निकला तो फिर उसका इस्तेमाल लेकिन उसका धरातल पे आया? धरातल पर नहीं आया, उसको सीधे क्लोज कर दिया गया और सिस्टम के द्वारा इस तरह कड़ाई कर दिया गया कि सिस्टम नहीं बन पाया, नहीं संभव हो पाया लेकिन लेने के लिए, या सरकार भी देने के लिए सक्षम नहीं हुए। तो यही इसीलिए स्थिति है कि सुरक्षा की व्यवस्था किया जाए। पंचायत में तो जनता मुखिया जो है हर एक को देखना पड़ता है, हर एक स्थिति करता है, किन्हीं को क्या कष्ट, किसी को ये करिए तो वो करिए, समस्या को झेलना पड़ता है। इसको सरकार को समझने की जरूरत है, जरा सा इस पर ध्यान देने की जरूरत है कि आओ डट करके अपना सही सलामत काम मुखिया अपना कर सके, जिससे किसी से द्वेषात्मक ना हो। यही तो मैं कहना चाहता हूँ। तो देखिए, जितने भी प्रतिनिधि हैं सभी लोग सुरक्षा की केवल मांग कर रहे हैं। एक और भैया, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? मनोज कुमार, आप कहाँ के प्रतिनिधि हैं? डुमरामा पंचायत। डुमरामा पंचायत के। आपको भी डर लगता है? डर तो लगता है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे? कहना चाहेंगे कि जैसे पंचायत में जनप्रतिनिधि का चुनाव होता है, वो पंचायत के जनता का दुख सुख में भाग लेने के लिए, उसी में से काम करने में कोई प्रतिद्वंदी खड़ा हो जाता है, दुश्मन हो जाता है, तो भाई सरकार को देखना चाहिए कि छोटे जनप्रतिनिधि को भी कैसे सुरक्षा मिले। इसके लिए उनको भी विचार करना चाहिए। और हम लोगों को यही मांग है कि हम लोग के लिए भी सुरक्षा के बारे में सोचें, जैसे भी दें, सरकारी सुरक्षा के बारे में सोचें, या हम लोग को जो सक्षम है तो इस तरह का व्यवस्था करें जैसे पूर्व में सम्राट चौधरी ने बताए थे, जिस समय पंचायती राज मंत्री थे, कि सभी मुखिया को आर्म्स लेने के लिए लाइसेंस हम कैंप करके देंगे। आज हमारे सरकार में वो डिप्टी सीएम है, अभी वो ज्यादा पावरफुल भी हैं। दे दिए सबको? दिए तो नहीं, लाइसेंस नहीं मिला, वो निकाले। उम्मीद है मिल जाएगा? अब तो हम लोग मांग कर रहे हैं, बाकी तो उनका विचार है देंगे कि नहीं। आप नालंदा के हैं? हम नालंदा के हम लोग हैं। मुख्यमंत्री साहब भी आप ही के जिले के हैं? हाँ, मेरा गिरिडीह जिला के हैं। तो कभी आप लोग मुखिया संघ का एक शिष्टमंडल मुलाकात किए मुख्यमंत्री साहब से? नहीं, शिष्टमंडल तो मुलाकात इस विषय में नहीं किए। अब कब कीजिएगा? सभी मुखिया का हत्या हो जाएगा उसके बाद? नहीं, सभी मुखिया का हत्या हो जाएगा उसके बाद करके क्या फायदा है। तो कब कीजिएगा? एकदम करेंगे। अभी हम लोग शिष्टमंडल मिल करके मिलेंगे इस बात के लिए, क्योंकि हम लोग तो इस आशा में थे कि सम्राट चौधरी जिस समय पंचायती राज मंत्री थे उस समय घोषणा किए थे, आज वो सरकार में डिप्टी सीएम है, मुख्यमंत्री के बस नीचे बोला जाता है डिप्टी सीएम, तो उनको उस बात को याद होगा। तो हम लोग को लगा कि फिर वो इस चीज को हम लोग को देने का काम करेंगे, इसलिए आशा उम्मीद में अभी तक हम लोग थे। उम्मीद में थे, लेकिन उम्मीद पूरा नहीं हो रहा है, और हमेशा भय बना रहता है। भय बना रहता है। कब कहाँ क्या हो जाएगा इसका कहना मुश्किल है। तो देखिए, ये जनप्रतिनिधि हैं, जब ये घर से निकलते होंगे तो इनके बच्चे और इनके परिवार वाले हमेशा चिंतित रहते हैं कि न जाने क्या सूचना आ जाए। लेकिन ये लोग सरकार से केवल और केवल ये मांग कर रहे हैं कि हम लोगों को सुरक्षा चाहिए। एक और हैं, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। आपका क्या नाम हुआ भैया? विजय कुमार यादव। आप कहाँ के जनप्रतिनिधि हैं? बिहार शरीफ प्रखंड के मेघी नगमा पंचायत के मेघी नगमा पंचायत के प्रतिनिधि हैं जी। डर लगता होगा निकलते हैं तब? बिल्कुल। क्यों डर लगता है? आप तो मुखिया हैं, प्रतिनिधि हैं। तो मुखिया है, इसीलिए तो डर लगता है। क्या है? वही जो
सही बात अगर जो कहीं बोल दिए या किसी को माने पंचायती में गए या सही काम कर दिए, किसी को चोर गुंडा तंग कर रहा है तो उसको विरोध किए, तो इसी में वो विरोधी हो जाता है, और विरोध हो जाता है वो षड्यंत्र रचना शुरू करता है कि इसको कैसे रास्ता से हटाए। रात में क्या घटना घटी नालंदा में? ये तो उनको मैंने आए थे बाजार करने के लिए शाम में, तो घर लौट रहे थे तो बीच रास्ते में अपराधी लोग घात लगा के बैठा हुआ था, और ये जैसे ही वो रोड में घुसे तो हटिया के आगे उनको छेक लिया गया स्कॉर्पियो से और उठा के शायद अपहरण करके ले चल गया, और फिर उनका लाश बरामद हुआ नवादा साइड में, शायद बारसलीगंज की तरफ। हाँ जी। किस रूप में इस घटना को देखता है? ये तो बहुत दुखद घटना है, और सभी मुखिया के लिए सरकार को चिंतित होना चाहिए, चूंकि सरकार भी एक प्रतिनिधि है और हम लोग भी प्रतिनिधि हैं, तो वो बड़े प्रतिनिधि हैं और हम लोग छोटे प्रतिनिधि हैं। छोटे प्रतिनिधि ही गांव और टोला और कस्बा का जो समस्या होता है, मूल समस्या गांव और छोटे छोटे मोहल्ला, छोटे छोटे गांव का जो मूल समस्या होता है, हम ही लोग को देखना पड़ता है। इसी बीच सारे लोग को सब कुछ ना कुछ एंटी रहता ही है। हर पंचायत में एंटी तो चुनाव होता है, और भी एंटी हो जाता है उसको जो सही बात बोलने के कारण। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? कुछ ना कुछ मैंने उपलब्ध कराए छोटे प्रतिनिधि को, जो अपने आत्मरक्षा के लिए उपाय हो सके, आत्मरक्षा का उपाय हो सके, और हर व्यक्ति को अपने आत्मरक्षा का अधिकार है। अब देखना यह है कि इन तमाम जनप्रतिनिधियों को सरकार के द्वारा कब तक सुरक्षा उपलब्ध कराया जाता है, क्योंकि जब बिहार में पंचायती राज मंत्री थे सम्राट चौधरी, उन्होंने घोषणा किया था कि पंचायत के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं सभी के सुरक्षा की गारंटी सरकार लेती है। अब तो फिर से वो पुनः सरकार में वापस आ गए हैं। अब देखना यह है कि कब तक बिहार में जनप्रतिनिधि और उनके परिवार वालों को टारगेट किया जाएगा, कब तक उनकी हत्या की जाएगी। और ये मामला नालंदा में हुआ है। नालंदा में मुखिया पति का अपहरण किया गया और अपहरण के तुरंत बाद ही उनकी हत्या कर दी गई है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि जनप्रतिनिधियों की सुरक्षा की गारंटी सरकार ले सके और सरकार इन जनप्रतिनिधियों को सुरक्षित कर सके।